प्रयागराज महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा एक बार फिर सुर्खियों में है। कभी कैमरे के सामने यह कहने वाली मोनालिसा कि मैं अपने माँ बाप को कभी नहीं छोड़ूंगी और शादी नहीं करूंगी, अब खुद अपने फैसले से विवादों में घिर गई है। परिवार के विरोध के बावजूद उन्होंने फरमान खान से शादी कर ली है। देखिए ये खास रिपोर्ट। महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा ने की शादी। मुस्लिम प्रेमी से शादी कर सबको चौंकाया। परिवार के विरोध के बावजूद फरमान खान संग की शादी। मोनालिसा कहती थी शादी नहीं करूंगी, परिवार को नहीं छोड़ूंगी। क्या लव जिहाद का शिकार हुई मोनालिसा? साल 2025 में महाकुंभ मेले से वायरल हुई मोनालिसा ने शादी करके सबको चौंका दिया है। इस पर बवाल मच रहा है। दरअसल मोनालिसा ने बॉयफ्रेंड फरमान खान के साथ शादी की है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। मोनालिसा ने परिवार के खिलाफ जाकर फरमान खान से शादी की है और आरोप लगाया है कि परिवार उन पर दबाव बना रहा था, धमकियां भी दे रहा था, जिसके कारण वह घर छोड़ने को मजबूर हो गई। मोनालिसा और उसके प्रेमी फरमान खान ने केरल में पहले सिविल मैरिज की और इसके बाद तिरुवनंतपुरम के अरुमन नूर नैनार मंदिर में हिंदू परंपरा के अनुसार 7 फेरे लिए। मोनालिसा के इस फैसले ने सबको चौंका दिया, क्योंकि वे खुले तौर पर शादी से इनकार कर रही थी और कह रही थी कि अपने माँ बाप को नहीं छोड़ेंगी। इस रिश्ते को लेकर परिवार में भी काफ़ी विरोध था, लेकिन मोनालिसा ने अपने फैसले पर अडिग रहते हुए फरमान खान से शादी कर उनके साथ जिंदगी बिताने का निर्णय ले लिया है। सर क्या बोलना चाहता हूँ, मेरे को तो हर समाज से सब फोन आके मुझे परेशान किया जाता है कि आप जाके शादी करवा के आए। मैं तो ये परेशानी कि मेरे को खुद को नहीं मालूम। उन लोगों ने एयरपोर्ट के बहाने मुझे, मेरा एयरपोर्ट का टिकट था, एयरपोर्ट जाने वाला था, एयरपोर्ट के बहाने एयरपोर्ट नहीं लेके गए, मुझे सीधा थाने में लेके गए। थाने में से लड़की को अंदर लेके गए। फिर मैंने बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो सर? तो और लोगों ने बोला कि नहीं मोनालिसा आपके साथ में आना नहीं चाहती। तो मैंने बोला कि मेरी लड़की मेरे साथ में क्यों नहीं आएगी? उन लोगों ने 3-4 घंटे वहाँ पे बिठा के रखा। क्या मालूम क्या चला, मेरे को अंदर जाने नहीं दिया। वहाँ के पुलिस वालों से पूछा मैंने को, सर किसी को हिंदी आता है? उन लोगों को हिंदी नहीं आता और मेरे को उधर का भाषा नहीं आता और मैं पढ़ा लिखा भी नहीं था। नहीं सर, मैं पहले मिला था तो उन्होंने बुलाया था मुझे वहाँ पे वो फिल्म के लिए कि मोनालिसा के साथ में एक फ़िल्म बनाना है। तो वो फिल्म के लिए साइन करने गए थे, तो वो फिल्म का क्या है कि रिजेक्ट हो गया था। तो काफ़ी समय से हम उनके पास नहीं गए थे, पर बीच में करीब 20-25 दिन से फ़ोन में बात चल रही थी कि मोनालिसा को कोई सिखाता नहीं है, कुछ करती नहीं, ऐसे में बोले कि ऐसे की ऐसी ही रह जाएगी। तो मैंने बोला था कि यार 2-2 फिल्म बना ली और उसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक डायलॉग वगैरह मोनालिसा के ही है। आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे। बोले कि उससे भी ज़्यादा सिखाना है। आप वो लड़की को ऐसा बोल दिया। तो मेरे को भी ऐसा लगा कि आप कैसे एक्टिंग करते। तो उन्होंने कुछ पागल वाले वगैरह ऐसे एक्टिंग वगैरह उनके मोबाइल नहीं कभी नहीं आया हमारे गांव में, अपने मैसूर में कभी नहीं आया। क्या काम करता है फरमान? वो ऐसे फिल्म में उनके पास कैमरे वगैरह है, तो कुछ विलन का ऐसे रील वगैरह बना के डालते रहते हैं। नहीं सर, मेरे को तो बात ही नहीं करने दी। सिर्फ 1 सेकंड के लिए जैसे कि ऐसे बात किया और निकल चली गई। ऐसे आया और उन्होंने बोला कि पापा मैं नहीं आना चाहती, मैं इधर डांस वगैरह एक्टिंग वगैरह सीखना चाहती हूँ। तो मैंने बोला बेटा ठीक है सीखो, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं भी साथ में रहूँगा ना, अब थाने में आके क्यों सिखा रहे? तो जो फरमान था उन्होंने बोला कि नहीं आप चले जाओ। जैसा कि मोनालिसा ने बताया कि पिछले 6 महीने से वो फरमान को जानती थी। अब इतना मुझे मालूम होता तो इतनी दूर थोड़ी जाता सर। किसी की बेटी को वहाँ जाके अपन खुद की बेटी को थोड़ी मारने के लिए भेजेगा।
अब मेरे को इतना भी थोड़ा सा एहसास होता तो मैं फिल्म ही छोड़ के इधर ही, जैसे कि मेरे को वहाँ पे जैसे ठाणे गए, मैं कम से कम करीब 2.5-3 घंटा मैं रोड पे बैठा, मेरे को पुलिस स्टेशन जाने नहीं दिया। वहाँ मतलब उन लोगों क्या मालूम कुछ कर रहे थे अंदर, वो तो मेरे को अंदर जाने नहीं देते, तो क्या करेगा। अब मैं अकेला था, किसी को बोल भी नहीं सकता, उधर की भाषा भी नहीं आती। फिर फरमान आया, उन्होंने बोला कि आप चले जाओ, मोनालिसा नहीं आएगी तो मैं मर जाऊँगा, पर मेरी लड़की को छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो बोले कि आपकी लड़की बोल रही कि चले जाओ। तो फिर मैंने लड़की को पूछा कि बेटा क्यों रहना चाहते हो, तो बोले कि मैं डांस वगैरह पढ़ाई लिखाई ये सब सीखना चाहती हूँ, मैं गांव में नहीं जाऊँगी। फिर वो फरमान फिर मेरे को बोला कि आप शादी करवाने ले जा रहे हो। तो फिर मैंने बोला कि यार मैं क्यों शादी करवाने जाऊँ, एक्टर है, उसकी मर्ज़ी से शादी करेगी, और मैं बाप हूँ, मेरी मर्ज़ी होगी तो मैं करूँगा शादी। अभी मेरी लड़की की उम्र, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे झंझट से दूर रहे और वापस आ जाए, और अपने समाज से, हिंदू समाज से सबसे माफ़ी मांग ले कि जैसे भाई गलती हो गई या उन लोगों ने फंसाया होगा, वो बोल दे कि उन लोगों ने फंसाया है, ऐसा बोल दे। तो अपने सरकार सनोज मिश्रा जी ने जो लव जिहाद का उन्होंने कहा है कि लव जिहाद हुआ है, और आज उन्होंने अभी प्रेस वार्ता में कहा जो मुस्लिम लड़का है उसने जिसके साथ मोनालिसा की मुझे शादी भी की। ऐसा ही लगता है, 4 दिन में किसी प्यार नहीं हो सकता सर। मेरे को ऐसा लगता है कि फंसाया जा रहा है, क्योंकि उसका नाम बहुत बड़ा है। तो आवाज को अगर बंद रखना होता तो मैं धर्मांतरण पर फिल्म नहीं बनाता, द डायरी ऑफ मणिपुर, जिसकी हीरोइन मैंने मोनालिसा को चुना था। और आज आप सबके सामने, कल तक मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस था कि मैंने जो डिसीजन लिया था इस लड़की को फिल्मों में लाने का और हीरोइन बनाने का, उस पर मैं कायम था। इस बीच में इन्हीं लोगों ने जो इस फिल्म को रोकना चाहते थे, इन्हीं लोगों ने इस प्लान करके मुझे जेल भी भिजवाया। लेकिन जेल में भी जाने का मुझे इतना दर्द नहीं था, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये झूठा केस है और मैं बहुत जल्दी निकल आऊंगा बाहर। और बाहर आकर मैंने इस फिल्म को अंजाम दिया, अंजाम तक मैंने, वो यही है कि ये एक एजेंडे के तहत, ये एक साजिश के तहत ये ऐसा खेल खेला गया, क्योंकि इसके पहले ना इनके घर वालों को कोई शक हुआ और ना ही मुझे कभी इस बात की जानकारी हुई कि कोई शादी या कोई इसका कोई स्कैंडल या कोई अफेयर था। इसके पीछे बहुत सोची समझी साजिश थी, खासतौर पे इस बात को लेकर कि सनातन धर्म को बदनाम कैसे किया जाए, और महाकुंभ से निकली हुई लड़की जो सनातन के नाम पर आगे बढ़ रही है उसको किस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश करके लोगों के सामने रखा जाए, ताकि और लड़कियां भी इसका अनुसरण करें और वैसी ही बन जाए। तो इस एजेंडे के तहत जो काम किया गया है, मेरे हिसाब से देखने में मुझे यही लग रहा है कि एक प्लान था पूरी तरह से, जो बहुत गुप्त तरीके से चलाया गया। और लड़की बड़ी इनोसेंट थी, जो कि उसको कुछ दुनियादारी के बारे में पता नहीं, तो उसको नहीं मालूम था कि आखिर वो जो लोग इसके साथ जुड़े हैं, जो उसको प्यार कर रहे हैं या जो उसको बोल रहे हैं कि हम इससे प्यार करते हैं, वो असल में उनका मकसद क्या है। असल मकसद था महाकुंभ की विफलता और सनोज मिश्रा की फिल्म को बंद करना, क्योंकि मैं धर्मांतरण पर ही लगातार आवाज उठाता रहा हूं शुरू से लेकर अभी तक, और मेरी फिल्म भी इस बात की बड़ी मुखरता से दिखाती है, जो फिल्म बन के तैयार हो गई रिलीज होने के लिए। तो जिस तरह से इधर इस मामले में फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इस पूरे मामले में कई सच्चाइयां सामने आना बाकी है। फिलहाल मोनालिसा और फरमान खान की शादी को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।